वेस्ट एशिया में कशीदगी उरूज पर है। ईरान के इजराइल पर मुमकिन हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका हाई अलर्ट पर हैं। गाजा में जंगबंदी को लेकर कोशिशें भी तेज हो रही हैं। दोहा में इसके लिए बातचीत की जा रही है। तीन ममालिक इस खाना जंगी को रोकने के लिए एक साथ दौड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे बड़े तशद्दुद को टालने के लिए वक्त रहते कोई मुआहिदा किया जा सकता है। अमेरिका ने इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इलाके में आर्मी तैयारियां बढ़ा दी हैं। हमले को रोकने के लिए और इजराइल की हिफाजत करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन और इजाफी जंगी जहाज पोर्ट पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हमास की तरफ से जंगबंदी की बातचीत में हिस्सा न लेने के ऐलान के बाद इस कोशिश के कामयाब होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बैरूत में अमेरिकी सफीर आमोस हॉचस्टीन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह जंग से बच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर इजराइल पर ईरान के हमले का है और वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अगर गाजा मुआहिदा कामयाब हो जाता है तो ईरान इजराइल पर हमला करने से बच सकता है। वहीं ईरान ने वेस्ट ममालिक के लीडरान की तरफ से पीछे हटने की अपील को खारिज कर दिया है और हमास चीफ के कत्ल का बदला लेने का अज़्म दोहराया है। लेकिन जिस तरह से गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं, उससे लगता है कि इजराइल और अमेरिका दुनिया को ईरान जंगबंदी में उलझाकर गाजा को तबाह करना जारी रखना चाहते हैं। गाजा में ताज़ा हमले में खान यूनिस के लोगों का कहना है कि इजरायली दस्तों ने घरों को उड़ा दिया है और शहर के मिडिल से लेकर ईस्ट इलाकों में टैंकों से गोलीबारी तेज कर दी गई है। इजराइल का दावा है कि वह तेल अवीव की तरफ हमास के रॉकेट हमलों का जवाब दे रहा है और उसने 24 घंटे में 40 आर्मी ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चिंग पैड और हमास को निशाना बनाया है। जंगबंदी मुआहिदे का मकसद गाजा में जंग को खत्म करना और इजराइल की तरफ से जेल में बंद कई फिलिस्तीनियों के बदले में एन्क्लेव में यरगमाल बनाए गए इजरायली बंधकों की रिहाई को मुमकिन करना है। लेकिन दोनों फरीक कई मुद्दों पर बटे हुए हैं। तो वेस्ट एशिया में कशीदगी उरूज पर है। ईरान के इजराइल पर मुमकिन हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका हाई अलर्ट पर हैं। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल की तरफ से पूरी तैयारी इस बात की जा रही है कि वो इसका मुकाबला बखूबी कर सके। गाजा में जंगबंदी को लेकर उधर कोशिशें भी तेज हो रही हैं। दोहा में इसके लिए बातचीत भी की जा रही है। 15 अगस्त यानी आज के दिन ये उम्मीद की जा रही है कि इस बात की शुरुआत हो सके कि एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशें हो पाएं। अमेरिका, मिस्र और कतर इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन क्या इस बार कुछ फायदा होता है या फिर पहले तमाम मीटिंग्स की तरह ये जो मुआहिदा है ये भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ हमें नजर आएगा। ये वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन फिलहाल एक और कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ सामने आता है, क्या हमास और इजराइल मान पाते हैं, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो वो एक दूसरे को मनाने के लिए एक बार फिर दोहराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो जंगबंदी है वो उस पर कोई भी आखिरी फैसला होने से पहले ही अटक जाता है। लेकिन अब इस बार कुछ नया हमें देखने को मिलेगा या फिर एक बार वही तमाम चीज़ें दोहराई जाएंगी, ये वक्त के साथ साफ होगा। तो दोहा में बातचीत अब की जा रही है। तीन ममालिक इस खाना जंगी को रोकने के लिए एक साथ कोशिश कर रहे हैं, पर अब सवाल ये है कि इस बार तशद्दुद को टालने के लिए क्या वक्त रहते कोई मुआहिदा किया जा सकता है। अमेरिका ने इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इलाके में आर्मी तैयारियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि ईरान हो सकता है वहां पर हमला करे और इस हमले को रोकने की कोशिश पूरी इजराइल की तरफ से की जा रही है और अमेरिका भी उसका यहाँ पर साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के मद्देनजर इजराइल की हिफाजत करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन और इजाफी जंगी जहाज पोर्ट पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हमास की तरफ से जंगबंदी की बातचीत में हिस्सा न लेने के ऐलान के बाद इस कोशिश के कामयाब होने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमास ने इस बार इनकार कर दिया है इस जंगबंदी की कोशिश में शामिल होने के लिए। वहीं अमेरिकी सफीर आमोस हॉचस्टीन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह जंग से बच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर इजराइल पर ईरान के हमले का है और वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अगर गाजा मुआहिदा कामयाब हो जाता है तो ईरान इजराइल पर हमला करने से बच सकता है। वहीं ईरान ने वेस्ट ममालिक के लीडरान की तरफ से पीछे हटने की अपील को खारिज कर दिया है और हमास चीफ के कत्ल का बदला लेने का अज़्म एक बार फिर दोहराया है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से कहा गया है कि हानिया के कत्ल का बदला वो जरूर लेगा और अब एक बार फिर ईरान की तरफ से ये बात कही गई है। तो ऐसे में क्या ईरान की तरफ से हमला किया जाता है इजराइल पर, यह सवाल अभी भी बना हुआ है।